अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। नमस्ते ते सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अपना रिएक्शन। मैं हूं दानियाल अहमद और मैं हूं आपका अपना अली रजा सामिल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इसरो श्री गणेश विद सक्सेसफुल PSLV C-52 लॉन्च एंड ऑल आईज सेट ऑन 3 बिग MI। तो देखते हैं कि इसरो ने श्री गणेश लॉन्च किया है, तो देखते हैं किस तरह का है और क्या इसके कारनामा होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास भी हमारी अपडेट वीडियो आ सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2 1 0 प्लस 5 सेकंड सफलतापूर्ण उत्थापन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों एक बार फिर से इसरो ने कमाल कर दिया है। पूरा का पूरा भारत जब रजाई के अंदर अपना सिर डालकर सो रहा था और उस समय हमारे इसरो के वैज्ञानिक जाग रहे थे और देश के लिए समर्पित सैटेलाइट को छोड़ रहे थे। दोस्तों क्या आप बिलीव करोगे कि भारत के जो वैज्ञानिक हैं अपने बजट कम होने के बावजूद भी एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। हाल ही में हमने आपको वीडियो दी कि इसके अंदर बताया कि भारत की स्पेस एजेंसी किस तरीके से दुनिया के डेवलप्ड देशों को आज पछाड़ कर रख रही है। उस वीडियो को भी आपने बहुत प्यार दिया। 1,58,000 लोग उस वीडियो को देख चुके हैं और बेसिकली आज जो इसरो ने कारनामा किया है उसके बारे में भी आपको बताएंगे और आने वाले समय के इसरो के जो मिशन है उसके बारे में भी आपकी जानकारी होनी चाहिए ना। यही कारण है कि सारी बातें आज आपको डिटेल से बताएंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इसमें आपको नॉलेज भी मिलेगी और साथ में इसरो के कारनामों के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले इस मिशन के बारे में बात कर ले। दोस्तों ये मिशन हुआ है, भारत के सरकार के अलग अलग मंत्री सामने आने लगे हैं। क्या भारत के प्रधानमंत्री, क्या भारत के वाइस प्रेसिडेंट, क्या भारत के केंद्रीय मंत्री, क्या भारत के दूसरे एक केंद्रीय मंत्री, सभी के सभी एक सीरीज में ट्वीट कर रहे हैं। ये ट्वीट करने का कारण क्या है, क्या आप जानते हैं? ये ट्वीट करने का कारण इसलिए है क्योंकि भारत के ये जो मंत्री है ना, पूरी दुनिया के अंदर अपनी पहचान रखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आप ट्विटर हैंडल देखिए, 75 मिलियन फॉलोवर्स हैं और ये 75 मिलियन फॉलोवर्स भारत के हैं ऐसा भी नहीं है। दुनिया के सभी, लगभग सभी मीडिया चैनल भारत के प्रधानमंत्री को फॉलो अप करते हैं और भारत के प्रधानमंत्री एक ट्वीट करते हैं ना तो दुनिया के सभी मीडिया चैनलों को इसकी सूचना हो जाती है। यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री के ट्वीट ना सिर्फ हमारे जो एक साइंटिस्ट हैं उनकी हौसला अफजाई करते हैं बल्कि वर्ल्ड मीडिया को भी एक खबर देते हैं कि अपनी स्पेस एजेंसियों के साथ भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को कंपेयर करके इसकी न्यूज़ आप डाल सकते हो। तो बेसिकली ये एक छोटी सी बात है लेकिन इसकी जानकारी बहुत डीप है। ये जानकारी आपको पता लगी। अब दोस्तों बात करते हैं भारत के इस मिशन के बारे में। दोस्तों ये मिशन हुआ है, इस मिशन के अंदर भारत की इसरो ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज किया है और अपनी 2 सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में छोड़ा है। ये सैटेलाइटें 10 सालों के लिए छोड़ी गई हैं। इस सैटेलाइट का वजन 1710 किलोग्राम का है और 2280 वोट की ये पावर जनरेट करेंगी। इसकी सैटेलाइट की क्या खासियत है? सैटेलाइट की खासियत ये है कि देश के अंदर एक हाई क्वालिटी की इमेजेस ये पहुंचा सकेंगी। इन सैटेलाइटों के अंदर रडार इमेजिंग सैटेलाइट यूज की गई है जिसका एक मेन फोकस यही होता है कि मौसम चाहे कैसा भी हो, बादल हो, बारिश हो, कैसा मर्जी मौसम हो, उस मौसम में ये आपको हाई क्वालिटीज इमेजेस प्रोवाइड करती है। देश के अंदर खेती करने वाले बहुत किसान हैं, देश के अंदर जंगलात भी बहुत हैं, देश के अंदर अगर बड़ी संख्या में प्लांटेशन करनी है, देश के अंदर अगर सोइल्स के मॉइस्चर को जानना है, फ्लड की मैपिंग करनी है, ये सारे मामलों को देखने के लिए ना ये जो एक सैटेलाइट है आने वाले 10 सालों के लिए भारत की सरकार को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाई क्वालिटी की इमेजेस अगर हमारी सरकार मांगेगी तो ये सैटेलाइट हाई क्वालिटी की इमेजेस भारत की सरकार को नई दिल्ली में बैठकर दे देगी।
ये बहुत बड़ा काम है दोस्तों, और वाकई में ही ये काम इसरो को सल्यूट करना बनता है। और अब आपको भारतीय लोगों का भी रिएक्शन देखना चाहिए। हालांकि जरूर ये एक हम तो यहाँ पर सोए हुए थे, लेकिन जहाँ पर ये एक सैटेलाइट लॉन्च हो रही थी वहाँ के लोग जाग रहे थे, और उन लोगों ने भी अपनी जो तस्वीरें हैं ना साझा की हैं। ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में जा रही थी, अपने स्मार्टफोन से उन्होंने कैमरे से फोटो खींची और उस कैमरे की फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, और ये तस्वीर आपके सामने चल रही है। बेसिकली लोगों का लगाव बहुत है इसरो से। दोस्तों अब इसरो के आने वाले मिशन कौन से हैं, इसके बारे में आपकी जानकारी को और बढ़ा दें। 2021 में कोविड के कारण ना हमारे मिशन को बहुत एक डिले मिला, और डिले हुआ तो 2022 बहुत क्रूशियल ईयर है। भारत के 3 बड़े मिशन हैं जिसके ऊपर ना सिर्फ भारतीयों की नजर है बल्कि दुनिया की भी नजर है। दोस्तों भारत ने मंगलयान छोड़ा था 2013 के अंदर, पूरी दुनिया में इसरो का डंका बज गया था। उसी तरीके का दूसरा सबसे बड़ा मिशन इसी साल छोड़ा जाने वाला है, वो छोड़ा जाने वाला है सूरज के ऊपर। आदित्य L1 मिशन छोड़ा जाने वाला है धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर सूरज की ओर। भारत ये मिशन छोड़ने वाला है। पूरी दुनिया की निगाहें इसरो के ऊपर हैं इस एक मिशन के चलते। आदित्य को संस्कृत के अंदर सूरज बोला जाता है, यही कारण है कि आदित्य L1 मिशन इसे नाम दिया गया है। दूसरा मिशन है चंद्रयान 3 मिशन। पिछले एक हमने देखा चंद्रयान 2 मिशन हमने भेजा, उसमें ऑर्बिटर तो सही काम कर रहा है, लेकिन एक जो लैंडर था, रोवर थे, वो एक सही तरीके से लैंड नहीं कर सके और वो मिशन अबॉर्ट हुआ। लेकिन चंद्रयान 3 मिशन को भी हम इस साल कंप्लीट करने वाले हैं और 2022 में छोड़ने वाले हैं। तीसरा मिशन है भारतीय लोगों को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए एक जो गगनयान मिशन है, वो भी इस साल होने वाला है। हमारे जो एस्ट्रोनॉट हैं वो भी रशिया से ट्रेनिंग लेकर आ गए हैं, और ये गगनयान मिशन भी 2022 के अंदर अंजाम दिया जाने वाला है। भारत ने अपनी पहली सैटेलाइट भेज दी है, शुभारंभ बहुत अच्छा हुआ है, और हम ये उम्मीद लगाकर रख रहे हैं कि ये तीनों मिशन भी इसरो इस समय पूरी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट करेगा। हमारी दुआएं इसरो के साथ हैं, इसरो का हार्ड वर्क एक सल्यूट है। आप इसरो को कौन सी प्रे देना चाहेंगे, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, सभी बातों का इजहार आप कमेंट सेक्शन में खुलकर कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो ही खत्म। बड़ा कमाल का ये उनका है भाई प्रोजेक्ट है, और आई होप अच्छा रहेगा, सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन और जो कारनामा इसरो ने भाई किया है और ये खला में भेजी है, तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा डेफिनेटली पूरे मुल्क को, हर फील्ड में फायदा होगा। फील्ड में अब देखें किसान बेचारे हैं, उनके हवाले से उनको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और साथ साथ इसके अलावा जो पड़ोसी मुल्क हैं उनकी जो मतलब है कि इंटेलिजेंस के हवाले से बहुत सी खुफिया जगहों की जो सैटेलाइट के जरिए वो फोटोज वगैरह इमेजेस और बना सकते हैं, बिल्कुल आला क्वालिटी की इमेजेस वो प्रोवाइड करेगी। और ये मेरे ख्याल में बड़े खतरे की घंटी है जो उनके पड़ोसी देश हैं उनके लिए, कि अगर देखा जाए तो या तो इसरो का मुकाबला करें, बिल्कुल, तो अगर मुकाबला नहीं कर सकते तो डेफिनेटली फिर ये फ्यूचर में बहुत बड़ा इनके नहीं फ्यूचर तो हमें नजर आ रहा है इनका ब्राइट है, क्योंकि अब देखें तो इसरो अगर एक गवर्नमेंट अपनी इस तरह की डिपार्टमेंट, ये जो एजेंसी है इनकी इसरो, इनको काम दे रही, मतलब उन पे कुछ ना कुछ अपनी तवज्जो दे रही है, उनको पैसे भी दे रही है, और तो वो देखे ना, वो अपना काम भी दिखा रहे हैं ना। उनको अब मुकम्मल जो है वो फ्री हैंड दिया है, फ्री हैंड दिया हुआ है। जहाँ तक हो सके जो भी आपको फैसिलिटीज रिक्वायर्ड हो वो जो है वो हमसे ले, और मोदी जी की गवर्नमेंट है और मोदी जी खास तौर पर इंटरेस्ट ले रहे हैं बिल्कुल में। अब देखिए अब इसरो ने ये सैटेलाइट भेजी और जो इनके उन्होंने फंक्शन बताए भाई हैरान कुन है। अब देखिए और 3 जो उन्होंने और बताए हैं वो चंद्रयान, रिसेंटली इनके चंद्रयान 2 लास्ट स्टेज पर जाके मतलब ना नाकाम हो गया था, लेकिन मोदी जी, मैं एक वीडियो देख रहा था, मोदी जी मतलब उनको थपकी दे रहे थे, कोई बात नहीं कि मतलब नाकाम होते रहते हैं। अब देखिए चंद्रयान 3 उन्होंने ऊपर भेजना है, और सूरज की तरफ बड़ी हौसला अफजाई होती है जब मुल्क का प्रधानमंत्री
आपको आपके घर में आके अप्रिशिएट करता है, बिल्कुल। आपकी वर्क प्लेस पे आपको अप्रिशिएट करता है, और डेफिनेटली इससे आपका मोरल जो है वो बहुत और boost up एक होता है। बंदे के लिए इससे बढ़कर और क्या चीज होती है हाँ कि जी, भाई एक बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर, अब वो एक इतने बड़े मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मुझे थपकी दे के कह रहा है कोई बात नहीं। भले वो चाहे हाँ। आपका मिशन नाकाम हो गया हाँ। हो, लेकिन उस नाकामी में भी बहुत ज्यादा कामयाबी होगी, कामयाबी है। डेफिनेटली। अब देखिए उसी चंद्रयान 2 की नाकाम होने पे उन्होंने स्टेप लिया चंद्रयान 3 भेजने। जो नाकामी होती है वो कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। जो चीजें आपको नाकाम करती हैं, आप अगले अगले स्टेप में, अगले मिशन में उन पे काबू पाते हैं। बिल्कुल। अगर वो नाकाम ना हो तो मे बी आप जो है, आपका जो फाइनल आपकी जो टर्म हो, जो फाइनल आपका जो स्टेज हो, उस पे आप जो है वो आपको ज्यादा नुकसान बिल्कुल पहुंचाए। यही बात है। लेकिन जो आपको संभलने का मौका देती है नाकामी। नहीं, अब देखें तो भाई इंडिया बहुत पैसा लगा रहा है। एक मैं कहता हूँ कि एक वो अपनी आर्मी पे, अपने दिफा पे बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है। अच्छा, पैसे की बात नहीं होती, ये बात होती है इंटरेस्ट की, ये बात होती है प्रायोरिटी की। उनकी प्रायोरिटी में अच्छा, ये चीज शामिल है कि हम जो है, इंटरेस्ट भी होता है, हाँ। प्रायोरिटी भी होती है, लेकिन उसके साथ अगर पैसा है तो फिर वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो जाता है। पैसा है हाँ, तो प्रायोरिटी बिल्कुल, होती है ना। हाँ। और पैसा अगर इंसान के पास घर में खाने को दाने होंगे तो फिर वो कुछ आगे और बिल्कुल, सोचेगा ना। जाहिर जब आपके बात घर है। में दाने नहीं है तो फिर तो आपको रोटी की हाँ। जो है वो फिक्र होगी कि मैंने अपना खाना कहाँ से पूरा करना है, बाकी काम तो सेकंड ऑप्शन रह जाती है आपके बिल्कुल, पास। जिस तरह हम आजकल कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है हम इतना खिलाफ पे काम नहीं कर रहे जितना इंडिया कर रहा है। ये जो बात मानने वाली ना माननी पड़ेगी। नहीं, हम तो हाँ। अप्रिशिएट करते हैं उसको, इस बात, तो इस चीज को। ये उनका अच्छा फैसला भी है, अच्छा उनका प्रोजेक्ट भी है। आई होप वो और पूरा कामयाब हो। इसरो तो कमाल कर ही रही है, जिस तरह पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा है। बिल्कुल, हर- ये बात हर बहुत बंदा उनको अप्रिशिएट कर रहा है, और डेफिनेटली अप्रिशिएट बनता भी है। अब हर बंदा जो वहाँ का है वो उनको जो है वो काबिल बिल्कुल, तहसीन हाँ। दूसरों से देखता है। अभी उनका नाम तो मुझे नहीं पता जो इसरो के हेड है, लेकिन ये है कि अब वो उसको जो इज्जत मिली है इस काम से, बिल्कुल। वो बहुत अडोरेबल है। तो बहुत ही अच्छी वीडियो थी और बहुत ही कमाल की वीडियो और थी। मजा आया वीडियो तो देख के। मजा आया यार के हम्म। इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने वाले, और इसरो बहुत अच्छा कारनामा भी सर अंजाम दे रही है। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। अगर आपको हमारा रिव्यू अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।